गुड मॉर्निंग। चलिए, AS4 का कंटिन्यूइंग लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी डिस्कस की थी सारी, है ना। एडजस्टिंग इवेंट क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एडजस्टिंग, जिसकी कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट है एंड दैट प्रोवाइड्स फर्दर एविडेंस ऑफ द कंडीशंस बिफोर द बैलेंस शीट डेट और एट बैलेंस शीट डेट, दोनों एडजस्टिंग है। नॉन एडजस्टिंग जो एडजस्टिंग नहीं है, स्टैंडर्ड ने तो ऐसे डिफाइन करा है कि जो एडजस्टिंग नहीं है दैट इज नॉन एडजस्टिंग। अच्छा, एक डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है बच्चों? जो कि दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में डिक्लेयर किया गया है, राइट। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ, प्रोपोज डिविडेंड स्टैंडर्ड कहता है कि या तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो डिस्क्लोज करने की तो करो, नहीं तो एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट। अब क्योंकि प्रोपोज डिविडेंड हुआ तो 31 मार्च के बाद ही ना, तो इट इज ऑलवेज नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, क्योंकि इसकी ना तो कंडीशन है बैलेंस शीट डेट पे, ना ही मेरे पास में इसका कोई एविडेंस है एट द बैलेंस शीट डेट। तो प्रोपोज डिविडेंड को हमेशा क्या मानना है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये अमेंडमेंट है। हो सकता है हमारे क्वेश्चन में, कुछ एक क्वेश्चन में या आंसर में आपको दिखे कि प्रोपोज डिविडेंड को एडजस्टिंग मानना है, वो पुराने आंसर्स हैं। नए आंसर्स के हिसाब से आपको, नए मॉड्यूल के हिसाब से, जो आपका अमेंडमेंट मॉड्यूल है उसके हिसाब से आपको प्रोपोज डिविडेंड को हमेशा क्या मानना है बच्चों? नॉन एडजस्ट। क्या मानना है बोलो? नॉन एडजस्टिंग। कोई डाउट? चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। अच्छा, कंपेरेटिव इसके क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है, बट ये क्या होता है, छोटे छोटे 4-5 ग्रुप बन के एक बड़ा क्वेश्चन आता है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक बार, थोड़े से शुरू के दो क्वेश्चन में है ना, वो प्रिंट का कोई लफड़ा है, अपन एक बार थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना। पढ़ते हैं start। देखो, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. In one of the plant of XYZ, there was a fire on 10/5/4। ऐसी डेट्स वगैरह थोड़ी अंडरलाइन करके रखनी पड़ती है। 10 मई को आग लगी, इन विच एंटायर प्लांट वाज डैमेज एंड द लॉस ऑफ ₹40 लाख इज एस्टिमेटेड, ठीक है। द क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी हैड बीन फाइल्ड एंड द रिकवरी ऑफ 27 लाख इज एक्सपेक्टेड। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 4 वर प्रेजेंटेड ऑन 30 अगस्त 4, ठीक है। 30 अगस्त को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हाउ वुड यू How would this be shown and what would be the presentation if the financial year ended on 30th of June 4? अगर 30th जून 4 को हुआ तो तो एडजस्टिंग ही होगा और उसको हम करेंगे। अच्छा, इसमें आग लगना के अंदर हमने थ्योरी में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है तो नॉन एडजस्टिंग होगा, पर अगर आग लगने की वजह से गोइंग कंसर्न ही इनअप्रोप्रिएट हो गया तो क्या मानेंगे? एडजस्ट, ठीक है। तो देखो, एज पर एस4 इफ द गोइंग कंसर्न इज नो लॉन्गर वैलिड, सीधा ही पॉइंट पर आ गए, सीधा ही पॉइंट पे। पर हमको ऐसे आंसर नहीं लिखने, आपको पता है। एज पर AS4, adjusting events are those events that exist after the balance sheet date but which provide of the evidence of the conditions at balance sheet, हाँ। और फिर आप लिखोगे if the going concern is appropriate then the event is non adjusting, otherwise it is adjusting, ठीक है। तो वही देखो, स्टार्टिंग के दो पैराग्राफ में वही लिखा है, अप्रोप्रिएट है इनअप्रोप्रिएट है वो, और उस हिसाब से बोला कि अगर फाइनेंशियल ईयर 30 जून को खत्म हुआ तो फिर तो इट टुक प्लेस बिफोर द बैलेंस शीट डेट, सो इट हैज टू बी 13 लाख का लॉस जो है इट हैज टू बी बुक इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम कहाँ बुक करेंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इजी, इजी। आगे देखो, while preparing the final accounts for the year 31st March 2003, a company made a provision for bad debts at the rate 5% of the total debtors. In the last week of February 3, a debtor of 2 lakh has suffered heavy loss due to an earthquake. The loss was not recovered by insurance policy. In April 3, the debtor became bankrupt. Can the company provide for full loss arising out of insolvency of the debtor in the final accounts for the year ended 31st March 3? क्या आपको एडिशनल एविडेंस था? आप प्रोविजन बना करके चल रहे हो, मींस एडिशनल एविडेंसेस आपके पास सारे थे, ऐसा तो नहीं डेटर एक दिन में बैंकरप्ट हुआ हो, तो इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ एडजस्टिंग इवेंट, है ना। सो फुल प्रोविजन फॉर द अमाउंट ऑफ 2 लाख शुड बी मेड टू कवर द लॉस अराइजिंग। यस और नो? इजी, पूरा लॉस प्रोवाइड करो, है ना। कुछ अर्थक्वेक का भी इसमें आई थिंक वो एक लाइन ऊपर के क्वेश्चन की नीचे प्रिंट हो गई है ना, वो हटा देना। तो बोलो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पूरे इवेंट का जो है लॉस बुक करने वाले। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? आगे बढ़े। आप देखो, जो थ्योरी पढ़ाई है ना वैसे ही क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, इजी इजी से, है ना। बट क्या होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स 5 से 6 आते हैं और कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, और कई बार बच्चा पढ़ के जाता है लीज, EPS, टैक्सेस ऑन इनकम,
ये छोटे मोटे स्टैंडर्ड को छोड़ देते हैं, पर इंस्टीट्यूट क्या करता है, ऐसे ही क्वेश्चंस को 5 मार्क्स में पूछता है। ओके, मतलब ऐसे 4 पर ट्रांजेक्शन देंगे, पूरा 5 मार्क्स में आंसर आ जाएगा। चलो, A has invested 100 lakh in April in the acquisition of another company during doing similar business. The negotiations for which had been started during the financial year ended just 31st March. How will it be treated in the books of account? मेरे को एक बात बताओ, क्या सिर्फ नेगोशिएशन करना कोई खरीदने का एविडेंस होता है? भाई मैं काव्य के वहां गया, मैंने कहा मेरे को सोलर पैनल लगाना है घर पे, तो मेरे को सिर्फ कॉस्टिंग बता दो। इसने बोला सर आपके घर के हिसाब से 10 लाख रुपए का आपको प्लांट लगाना पड़ेगा। मैंने कहा 10 लाख नहीं, अपन 9 लाख में अपन देखेंगे। अब 9 लाख में देखेंगे, ये मैंने नेगोशिएशन किया है, सिर्फ कोई डील थोड़ी की है। तो सिर्फ नेगोशिएशन होना इस बात का प्रूव नहीं है कि इट विल बी एडजस्टिंग इवेंट, इट विल ऑलवेज बी नॉन एडजस्टिंग, है ना। आंसर पढ़ लो फटाफट। द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी इज एन इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, हाउएवर no adjustment to the assets and liabilities is required as the event does not affect the determination and conditions existing in the balance sheet date. As per AS4 it should be made in the report of the approving authority। अब वो फिर इवेंट्स को डिफाइन किया और फिर बोला कि नेगोशिएशन करना सिर्फ एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता। यहाँ तो कोई डाउट? इसका कंक्लूडिंग आंसर यहाँ पर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में कंक्लूडिंग आंसर नहीं दिया है, आपको कंक्लूड करके आना है कि सिर्फ नेगोशिएशन करना अपने आप में एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता, नहीं होता। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? आगे बढ़े, बढ़े आगे। देखो, एएस लिमिटेड has taken a large sized civil construction contract for a public sector undertaking valued at 2 crores। कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। इन द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 29th of May, 29 मई को, द कंपनी फाउंड while raising the foundation work that it had met a rocky surface आगे, and the cost of the contract would go up by extra rupees 50 लाख। कब कब पता पड़ा? डेट 29 मई, मतलब 31 मार्च के बाद। ठीक है, आगे बोलते हैं that would not be which would not be recoverable from the contractee, वो contractee से recoverable नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है। The company's accounting year ended on 31st March, वो हमको पता ही था, and the accounts were on consideration on 15th May। ठीक है, the course of execution पर अप्रूव्ड, अच्छा अकाउंट्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं 15 मई को, और हमको ये रॉकी सरफेस के बारे में कब पता पड़ा? 29 मई। ठीक है, हाउ विल यू ट्रीट द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2000? क्या कंडीशंस एग्जिस्टेड, बैलेंस शीट डेट थी? एक ही बात चेक करनी है, बैलेंस शीट डेट के बाद का इवेंट है। क्या कंडीशन है बैलेंस शीट डेट? तुम्हें क्या पता कि अभी रॉक्स आ जाएंगी? तुम्हें पहले पिछले साल पता था क्या? नहीं पता था, तो पढ़ लो। As for AS4 events after the balance sheet date that are both favorable and unfavorable that occur after the balance sheet date but before the date when the financial statements are approved by approving authority, then analysis finding of the cost is 50 lakh is evident after the date of approval। after the date of approval, यहाँ तो ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोल दिया 15 मई को अकाउंट्स ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, और रॉकी सरफेस का पता कब पड़ा? 29 मई। तो इफ द कॉस्ट ऑफ एक्सलेशन इज कंसिडर्ड एज मटेरियल द फैक्ट हैज टू बी मेंशन्ड। सिर्फ कह रहे हैं अकाउंटिंग नहीं करनी है, बट इस फैक्ट को मेंशन कर दो। फैक्ट को क्या कर दो? आपको याद है ना, ऑडिट में भी ऐसे 560 था, है फैक्ट्स बिकमिंग नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि इनका सिर्फ डिस्क्लोजर में रिपोर्ट में जाना चाहिए तो डिस्क्लोजर जाएगा। ये सुनो, ये एएस ऑडिट में भी आता है। AS4, क्योंकि हम ऑडिट को पढ़ते पढ़ते तो AS4 पर आए ना, तो आप लिंक करके लिख सकते हो, बट ये नहीं कि एडवांस अकाउंट्स में ऑडिटिंग लिख के आ जाओ। ऑडिट में एडवांस अकाउंट्स लिख सकते हो, ऑडिट में AS4 लिख सकते हो, बट AS4 में ऑडिट नहीं लिख सकते, ऐसे 560 नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये लिखना पड़ेगा कि सिर्फ बोर्ड के डायरेक्टर की रिपोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में हम इसका डिस्क्लोजर देंगे, एंड हेंस इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये सुनो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन ठीक ठाक हो रहे हैं, इजी लग रहे हैं, है ना? क्योंकि हमने क्या थियरी बहुत अच्छे से कवर की है, तब क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ आएगी नहीं। चलो अगला देखो फटाफट से। एएस लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट ऑन 5 लाख to another company for rupees 20 lakh। The agreement to sale was concluded on 31st January। अंडरलाइन, एग्रीमेंट कब कंक्लूड हो गया? इस बार नेगोशिएशन नहीं है, इस बार नेगोशिएशन नहीं है, इस बार क्या है? एग्रीमेंट। इस बार क्या है? एग्रीमेंट। सिर्फ आप देखो वर्ड्स पे कैसे खेलते हैं। अगर यहाँ में लिख दो नेगोशिएशन वाज एंटर्ड, तो नॉन एडजस्टिंग है ना, एग्रीमेंट लिखा तो क्या हो जाएगा, है ना? देखते हैं अभी आंसर। बट द सेल डीड वाज रजिस्टर्ड ऑन ओनली ऑन 30 अप्रैल, मतलब अगले साल का 30 अप्रैल। तो रजिस्ट्री कभी भी हो, एग्रीमेंट तो हो गया ना। अब आगे देखो, द कंपनीज अकाउंटिंग एट 31st मार्च एंड द अकाउंट्स फॉर दैट पीरियड वर कंसीडर्ड अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 मई।
हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग? बोलो। एग्रीमेंट टू सेल क्योंकि हो चुका था और सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन पास टू द बायर, आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल हो जाए उस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड टू द बायर हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड हेंस even if the sale deed is registered, registration of deed provides an additional evidence of the conditions existing at balance sheet date. बोलो कौन सा इवेंट मानोगे? कौन सा इवेंट मानोगे? एडजस्टिंग। इजी। बस पूरे सेंटेंस में यही तो खेलना है कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। हाँ, क्वेश्चंस थोड़े अच्छे हैं, है ना? आगे देखिए। चलो ये अपने आप करना। 8th क्वेश्चन छोटा सा 3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यू आर द ऑडिटर, मैंने कहा ना मिक्स होके आएंगे। यू आर द ऑडिटर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुज ईयर एंड्स ऑन 31st March. An event occurred after the year ended, but before the completing the audit. Before completing the audit कोई event हुआ। The audit report issue कब हुई? 20 जुलाई। Audit report कब issue हुई? 20 जुलाई। The sales ledger balance as on 31st March was 95,000. By 20th July, 65,000 has only been received against the amount as full and final settlement. How will you deal the following? बोलो 31st मार्च को 95,000 हमने सेल्स लेजर पे रिसीवेबल दिखाया। सेल्स लेजर समझते हो? डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट है सेल्स लेजर, है ना? थोड़ा सा अकाउंट्स क्लियर रखना पड़ेगा। टिल डेट 95 में से 65 आया है, तो बोलो क्या करेंगे? एडजस्टिंग मानेंगे कि नॉन एडजस्टिंग मानेंगे? बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इट विल बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग और प्रोवाइड द लॉस फॉर रुपीज 30,000 इन द P&L। इजी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ, 10th क्वेश्चन अपने आप करना, 11th अपने आप करना हो जाएगा। बाउंस चेक की एंट्री है, चलो मैं कराता हूँ फटाफट। एएस लिमिटेड कर लोगे? चलो 12th देखो। ए लिमिटेड, A Limited closes its accounts on 31st March every year normally. It issued a check in favor of one of the customers towards refund of advance in January. जनवरी में कोई चेक हमने दिया था, है ना, एडवांस के रिफंड के लिए। इन जून द कस्टमर रिटर्न द चेक टू द कंपनी विदाउट प्रेजेंटेशन टू द बैंक व्हाइल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर वर बीइंग फाइनलाइज्ड। कस्टमर ने जून में चेक वापस दे दिया। सिंस द चेक वाज कैंसल्ड द रिवर्सल एंट्री वाज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st March विद अ व्यू टू डिस्क्लोज द करेक्ट बैलेंस एज ऑन दैट डेट। तो जब चेक वापस आया तो हमने क्या करा? रिवर्सल करके क्रेडिटर को बढ़ा दिया। Instead of showing the bank balance lower, instead of showing the bank balance lower by treating the check as issued but not encashed on as on 31st March, whether the reversal passed in the books of accounts of the company was proper since the check was cancelled before closing of accounts for the year. सामने वाले ने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया था, है ना, और कंपनी ने क्या कर दिया? उसको एडजस्ट कर दिया। तो मुझे बताओ क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? हैं? Bank balance as on date has not been adjusted by passing a reversal entry since it is not an adjustment. However, if the check is material, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है मटेरियलिटी का। चेक अगर छोटे मोटे अमाउंट का था तो बैंक बैलेंस का आपने रिवर्सल नहीं किया, चलेगा। बट अगर चेक मटेरियल भी था, कोई बड़े अमाउंट का चेक था और उसका अगर आपने रिवर्सल बैंक के थ्रू नहीं किया, रिवर्सल नहीं समझे, हमने पहले एंट्री की चेक इशूड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बैंक एंट्री कर दी, बट हमने क्रेडिटर तो बढ़ा दिया बट बैंक नहीं बढ़ाया। तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो एडिशनल एविडेंस था, बट अगर अमाउंट इमटेरियल है तो चलेगा, बट अगर अमाउंट मटेरियल है तो इट हैज टू बी एडजस्ट। थोड़ा सा इसका जो आंसर है, जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी अलग है, तो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा लगा के रखना स्टार, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कई बार क्या होता है, अगर यही प्रेजेंटेशन अगर आपने फॉलो नहीं करी तो वो नंबर नहीं देते, ठीक है। मैं इसका कंप्लीट आंसर पढ़ाया था आपको। AS4 इवेंट हैज टू बी एडजस्टेड बैलेंस शीट डेट उन्होंने एक्सप्लेन करा। इन द अबव केस द इवेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द चेक आफ्टर द बैलेंस शीट डेट डिड नॉट रिलेट टू कंडीशंस एट बैलेंस शीट डेट। भाई चेक उसने रिटर्न कब किया? जून में। दिखा देता हूँ वापस पीछे, चेक इसने रिटर्न कब किया था? देखो जून में रिटर्न करा ना, इन जून अ कस्टमर रिटर्न द चेक, तो इट हैज टू बी नॉन एडजस्टिंग, हैज टू बी नॉन एडजस्टिंग, सिंपल। देन अगला क्वेश्चन आता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, लिमिटेड का वापस से कोई क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन कंपनी का फॉर द ईयर 31st March वर कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय ऑन 20th May। नाउ द कंपनी वाज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन वर्क वाज इन्वॉल्व इन 10 crores। In the course of execution, a portion of factory shed under construction came crashing down। ये वैसा ही है जो हमने पीछे किया कि रॉक की सरफेस आ गया, वो आ गया, ये आ गया, तो हमने उसको क्या माना था? नॉन एडजस्टिंग माना था। ये भी कुछ ऐसे ही केस है, आप देखो कुछ क्रैशिंग हुई, फॉर्चुनेटली देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ बट द कंपनी विल
हैव टू रीबिल्ड द स्ट्रक्चर एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 2 करोड़ व्हिच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। क्या करेंगे, क्या मानेंगे, नॉन एडजस्टिंग मानेंगे। आप देख लो लास्ट लाइन पढ़ लो, बार बार पढ़े, पूरे पूरे आंसर पढ़ने का सेंस भी नहीं है। और इतनी बड़ी मॉड्यूल है, वो समराइज कैसे होगी, ऐसी तो होगी जब हम फटाफट से पता लगाएंगे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग है, बस लिखने का तरीका तो सेम है हर आंसर का। तो आप देख लो, नो एडजस्टमेंट इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी रिक्वायर्ड, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है। बोलो, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, इजी है। पूरे एएस की अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है, टेक्स्ट ढंग से पढ़ा है, तो कोई भी क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है ना। चलो, तो 14 15 छोटे छोटे अपने आप कर लेना एक बार। मैं देखता हूँ कुछ और बड़ा सा था कोई। चलो, 18th क्वेश्चन, 18th कराता हूँ। 18th क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आरटीपी May 16, और ये आरटीपी आपका आई थिंक May 20 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। ठीक है, और नॉर्मली अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ना, ऐसे सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन 5 मार्क में नहीं आते, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आता है 5 मार्क में। ठीक है, जिसमें 3 4 ट्रांजेक्शन आपको दे के रखे। तो बस शुरू हो जाओ, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बताते जाओ, और ये जंग हम आज जीत लेनी है। एफ लिमिटेड फाइनलाइज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015 एंड अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑन June 15। ठीक है, 30 जून 15 को अप्रूव किया है। अ फायर ब्रोक आउट इन द नाइट ऑफ 31 May, destroying the factory premises, loss of premises estimated to be 25 lakh। बोलो, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन इतना ही था, वो क्या सेकंड में उसमें स्पेस मारना रह गया मेरे को, तो वो सेकंड उसके साथ ही टाइप हो गया, वो सेकंड नीचे आएगा। तो बताओ, फायर इन द फैक्ट्री अपन ने क्या माना अभी पीछे है, अगर गोइंग कंसर्न चालू है तो क्या मानेंगे, एडजस्टिंग मानेंगे। गोइंग गोइंग कंसर्न चालू है तो नॉन एडजस्टिंग मानेंगे, और गोइंग कंसर्न चालू नहीं है तो क्या मानेंगे, कब है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है तो क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, सेकंड पढ़ो। ऑन 15 May वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज क्लोज रिजल्टिंग शटडाउन कॉस्ट ऑफ 25 लाख। बोलो, एक आधी यूनिट बंद हुई है, तो एक आधी यूनिट का बंद होना मतलब फिर से वही आ जाता है, एक आधी यूनिट का बंद होना इज ऑलवेज नॉन एडजस्टिंग। एक आधी यूनिट बंद हुई ना। देन थर्ड देखो, थर्ड देखो फटाफट, नेगोशिएशंस लो, वर्ड ही लिख दिया। नेगोशिएशंस फॉर अनदर कंपनी स्टार्टेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट व्हिच प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख। बोलो, नेगोशिएशन ऑलवेज क्या होंगी, क्या होंगी, नॉन एडजस्टिंग। आगे, ऑन 31 March 100% सब्सिडी ऑफ एफ लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड, अभी अभी बताया था, प्रोपोज डिविडेंड हमेशा क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग। अब हो सकता है इसके आंसर में तुमको वहां मैंने एडजस्टिंग करके दिया हो, बट आपको नॉन एडजस्टिंग ही लिखना है। द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय सब्सिडरी वैसे नॉन एडजस्टिंग ही दिया है, नॉन एडजस्टिंग ही दिया है। ठीक है, सही आंसर। एंड लास्ट, फॉरेन एक्सचेंज लॉस ड्यूरिंग, ये लास्ट क्वेश्चन है बस आज का। फॉरेन एक्सचेंज राइजिंग ड्यूरिंग द पीरियड 1 May to 1 June हैज रिजल्टेड इनटू रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉर 30 lakhs। बोलो, फॉरेन एक्सचेंज का क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशन तो एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट ही होंगी, हैं। हमको पता होगा कि डॉलर गिर रहा है कि क्या हो रहा है, इट हैज टू बी डेटेड एज अ, इज अ नॉन एज इट डज नॉट। अच्छा हाँ, 1 जून तक बोला है ना, तो 1 जून की रेट में आज कहाँ से लाऊंगा, 1 जून की रेट आज नहीं ला सकता, सो इट हैज टू बी अगेन नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, नेगोशिएशंस वाला भी जो था आपका नॉन एडजस्टिंग था। कोई डाउट, कोई डाउट प्रॉब्लम, बोलो, क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से। यहाँ पर हमारा AS4 विद क्वेश्चंस होता है खत्म।